हेलो लर्नर्स, आज हम लोग 2019 के WBCS क्वेश्चन के जीएस पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज। आंसर क्या होगा? रामसर साइट। क्वेश्चन नंबर 27, भर ऑफ अपर गंगा प्लेन ऑफ इंडिया इज। भांगड़ या भर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो क्या होता है? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? Undulating alien sandy deposit. Question number 28, West Bengal Land Reform Act came into force in. Land Reform Act का फोर्स में आया था, ऑप्शन है 1955। आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। ये कहाँ पर है? आंसर क्या होगा? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30, मेट्रो रेलवे वाज स्टार्टेड इन कोलकाता इन। कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 31, अबाउट 80% ऑफ द कोल रिजर्व इन इंडिया लाई इन। जवाब क्या होगा? दामोदर वैली। क्वेश्चन नंबर 32, द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस। तेलंगाना कब एग्जिस्टेंस में आएगा? करेक्ट जवाब क्या होगा? 1 जून 2014। देखिए इसमें नीचे नोट्स लिखा हुआ है। Actually on 2nd June 2014 तेलंगाना became the 29th state of India। लेकिन जो ऑप्शन में है हम लोग वही वाला चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी 1 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, धानीखली इज़ फेमस फॉर। धानीखली किसके लिए फेमस है? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तांत इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 34, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता रिवर इज़ नोन एज। तीस्ता रिवर का वेस्टर्न पार्ट किस नाम से जानते हैं हम लोग? डुवर्स नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था किसके लिए? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, जलपाईगुड़ी टाउन इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ। जलपाईगुड़ी जो है कौन से रिवर पे है? करेक्ट जवाब क्या होगा? तीस्ता एंड करला रिवर। क्वेश्चन नंबर 37, रामन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज लोकेटेड इन। ये कहाँ है? दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। इसका क्या होगा? डाइचिगम एसेटिक लॉइंस, ये इनकरेक्ट आंसर है और सब सही है। फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल बिटवीन। पहला रेलवे लाइन कहाँ हुआ था? हावड़ा टू हुगली में। क्वेश्चन नंबर 40, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास नहीं होता है? उड़ीसा से पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द सोला फॉरेस्ट फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है सोला फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कोलेरू लेक इज़ बिटवीन। कोलेरू लेक कहाँ है? गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ये है इंक्रीज इन 16 to 64 ईयर एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट इन वेस्ट बंगाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी के समय कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था? इसका करेक्ट जवाब होगा कूच बिहार। कूच बिहार नहीं था, बाद में ये बना। लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल कितना है? 77.08%। क्वेश्चन नंबर 46, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ द लार्जर बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें सबसे बड़ा बाउंड्री किसका है वेस्ट बंगाल के साथ? झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 47, लक्षद्वीप इज़ एन आइलैंड ऑफ। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, कहाँ का है ये? कोरल आइलैंड। ये किस टाइप का आइलैंड है? तो कोरल आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 48, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। किस टाइप का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, मानसरोवर लेक राइज इन कैलाश रेंज से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50, शिलोंग इज सिचुएटेड। शिलोंग कहाँ पे सिचुएटेड है? आंसर होगा द खासी हिल्स में सिचुएटेड है।
एक कोटेशन दिया है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इसको किसने कहा था? करेक्ट जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 52, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द व्यूज ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन इंडिया। द कंटेंशन वाज मेंटेन्ड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या इस व्यू रखता था कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन इंडिया है, ये किसने कहा था? फिर जवाब क्या होगा? लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 53, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइडिया को किसने सबसे पहले सोचा था? क्या होगा? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 54, हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। क्या होगा करेक्ट जवाब? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 55, जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। और कौन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 57, बिटवीन whom was कर्नाटिक वार्स फॉट। कर्नाटक वार किसके बीच में हुआ था? करेक्ट जवाब क्या होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। पहला मास मूवमेंट जो था, पब्लिक मूवमेंट गांधी जी ने किया था, वो कौन सा मूवमेंट था? करेक्ट जवाब होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 59, सूर्या सेन वाज एसोसिएटेड विथ। स्ट्रगल से सूर्या सेन जुड़े थे? का जवाब क्या होगा? चित्तगोंग आर्मी रेड। चित्तगोंग आर्मी रेड से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिपोज एट कानपुर इन 1857 अपराइजिंग। 1857 के समय में कानपुर में कौन रिप्रेजेंट किए थे? नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 61, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी कौन बनाया था? सर विलियम जॉन्स ने। क्वेश्चन नंबर 62, द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड। इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री कौन बनाए थे? सर रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 63, द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी वेर। स्वराज्य पार्टी के मेन लीडर्स कौन थे? मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC के पहले कौन थे वुमेन नेशनल कांग्रेस के? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। आंसर होगा इसका एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। कब हुआ था? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 66, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764। क्वेश्चन नंबर 67, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। जहांगीर। व्हेन डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया। वास्को ड गामा कब आया था? करेक्ट जवाब क्या होगा? 1498। हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। अकबर ने बनाया था। मलिक कफूर वाज जनरल ऑफ। किसके जनरल थे मलिक कफूर? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा। एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था उनको? बोध गया में। हु रोट मिच्छकटिकम। शूद्रक ने लिखा था मिच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड समुद्रगुप्त एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त के बाद कौन बने थे? राजा चंद्रगुप्ता सेकेंड। द एजुकेशन ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स वे डिसाइफर्ड बाय। अशोका और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 75, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या करेक्ट जवाब होगा? मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 76, सेलेक्ट द लेट। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ए कैमरा ऑलवेज हैज़। कैमरा का क्या होता है? लेंस होता है।
रिवर ऑलवेज हैज, रिवर का क्या होता है? अपना बैंक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये कौन सा राइट है? ये लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 102। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड, ये कौन सा आर्टिकल कहाँ पर ये बोला गया है? बोला गया डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। व्हाट विल फॉलो इफ मॉनेटरी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, राज्यसभा अगर मॉनेटरी बिल को अमेंड करता है तो क्या होता है? आंसर होगा लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा उसको बिल को लेकर आगे जा सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 104। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये कहाँ से लिया गया है? करेक्ट जवाब क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 105। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट जवाब क्या होगा? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन 106। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड, सुप्रीम कोर्ट के जज को घटा बढ़ा सकते हैं, इसका पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107। विथ रेफरेंस टू हौसला 2018 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ओनली टू, यानी इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रेन लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू शोकेस देयर स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 108। इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। पीसीए स्टैंड्स फॉर, पीसीए क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है। 110। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम RCEP, ये क्या है? 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दैट मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फॉर द चाइना लेट फ्री ट्रेड, चाइना से फ्री होकर ट्रेड करना है। इट इज़ ए काउंटर ऑपरेशन फॉर द अमेरिका लेट ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये अमेरिका ट्रांस पैसिफिक रीजन में किया था, उसके ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 111। मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी है। 26 जनवरी 1950, या इसका कब इस्टेब्लिश हुआ या कब फोर्स में आया, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट जवाब क्या दिया हुआ है? 1, 2 and 3। दैट मीन्स ये आंसर हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी और रिपोर्ट ऑन द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ये क्या है? प्रेसिडेंट पेश करता है पार्लियामेंट के सामने। क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, करेक्ट जवाब क्या होगा? नीति आयोग। 114। हु वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ यूनाइटेड सोवरेन बंगाल, आंसर क्या होगा? HS सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन सा आर्टिकल ये करता है? आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 116। व्हाट इज ECF, ECF क्या होता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 117। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स, के बीच में कौन सा जो पावर बांटा गया है, कौन सा शेड्यूल किया है? 7th शेड्यूल पावर दिया है। 118 क्वेश्चन देखते हैं। द 86th अमेंडमेंट ऑफ द Constitution of India altered a directive principle of the Constitution to provide for early childhood care and education for children until they complete the age of 6 years, ये कौन सा है? RT
राइट टू एजुकेशन जो है इस बिल को इंसर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 119, डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट में। 120, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड, प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करते हैं उस चीज़ को कहाँ इनिशिएट कर सकते हैं? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी एक हाउस में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 121, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट, द पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स क्या करता है? आंसर दिया है 2 नंबर एंड 3 नंबर। दो नंबर में क्या लिखा हुआ? एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रॉपर्टी। 3 में क्या दिया हुआ? एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, पावर टू ग्रांट पार्डन्स आर एंजॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, पावर टू ग्रांट पार्डन्स, माफ़ी देने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है और गवर्नर को है। क्वेश्चन नंबर 123, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, आर्टिकल 280 में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट 124, द पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़, कितना टायर है? 3 टायर है। क्वेश्चन नंबर 125, which of the following amendments of the Indian Constitution is related to SCs and STs representation of Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Assembly? कौन सा वो अमेंडमेंट है? 79th अमेंडमेंट, SC ST रिप्रेजेंटेशन जो एंग्लो इंडिया का है लोकसभा में, उस चीज़ को बदलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन ब्लड कितना होता है? स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 129, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड एट ए पॉइंट फ्रॉम ए मूविंग एरोप्लेन, बम गिराएंगे एरोप्लेन से, द पायलट ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करता है? कि द बॉम्ब ट्रांसवर्स ए कर्व पाथ एंड फॉल्स सम डिस्टेंस अहेड, कुछ आगे जाके गिरता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग, क्या यूज़ करते हैं हेयर सेटिंग में? सल्फर यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ मोर नाइट्रोजन कंटेंट, यूरिया में ज़्यादा होता है नाइट्रोजन कंटेंट। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट क्या होता है? गुड एमिटर्स, वो ज़्यादा हीट को एमिट भी करता है। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द रूम, सबसे ऊपर में, ये अप्लाइड फिजिक्स है, टॉप में वेंटिलेटर्स देते हैं, क्यों? टू मेंटेन कन्वेंशनल करेंट्स टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम, ताकि रूम फ्रेश रहे। क्वेश्चन नंबर 134, वॉइस ऑफ योर फ्रेंड कैन बी रिकॉग्नाइज, इट्स क्या रिकॉग्नाइज करता है? क्वालिटी को। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, 1 साल में कितना दूर तक जाता है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑन अकाउंट ऑफ, आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर, इसके चलते। सिलेक्ट द वन हैविंग pH वैल्यू जिसका लेस देन 7 होता है, क्या होगा? लेमन जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, दांत खराब होने से के चलते हम लोग को बोला जाता है कि ब्रश करें बार बार। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, टूथपेस्ट में क्या होता है? बेसिक होता है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट, सीमेंट में क्या होता है? मेनली लाइमस्टोन होता है। ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर एंड जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 देखते हैं, बोला 2 cars पासिंग ईच अदर एट हाई स्पीड आर इन डेंजर ऑफ साइड स्वीपिंग बिकॉज, 2 कार जो पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करते हैं, वो साइड में स्वाइप करने का डर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन द स्पेस बिटवीन देम,
एयर प्रेशर डिक्रीज होता है उन दोनों के बीच में जो होता है। क्वेश्चन 145 देखते हैं। द फूड दैट गिव्स मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड। जो फूड होता है जो ज़्यादा कैलोरी देता है उसमें क्या होता है, फैट होता है। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। बायोगैस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन होता है। नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज एक्सीडेड टू। नॉइज पॉल्यूशन कब होता है, जब साउंड 80 to 99 dB के बीच में रहेगा, डेसिबल। क्वेश्चन 149। ए पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल लेता है, द लीवर गेट्स डैमेज, लीवर खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेट्स एक्सेस ऑफ फैट्स, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा हो जाता है। एट मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डीप इज। मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 151। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 123rd अमेंडमेंट ऑन बैकवर्ड क्लासेस 2017 डील्स विद। 123rd अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड है, एम्पावरिंग नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विथ एडल्टरी। एडल्टरी कौन सा सेक्शन डील करता है, 497। हु वन द एकेडमी अवार्ड फॉर एक्टिंग लीडिंग रोल 2018 में, कौन जीता था, सैम रॉकवेल। पुलित्जर प्राइज कौन जीता था 2018 में, एंड्रयू स्केन ग्रियर। ये हर साल चेंज होगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको उस तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द 4th G20 समिट, कहाँ था, ओसाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बेस्टोड ऑन द गवर्नर बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के ऊपर में जो एग्जीक्यूटिव पावर रहता है, कौन सा आर्टिकल बताता है, 154। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर, कौन लिखा है, अमिताभ घोष। हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, मिली बॉबी ब्राउन। हु इज़ इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, विक्रम मिश्री। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ IMF, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रिस्टीना लिगार्डे हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, इब्राहिम मोहम्मद सोली। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ड्यूरिंग म्यूनिख मैसेकर, कौन थे, गोल्डन मेयर। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट USA इन जनवरी 2019, माइक पॉम्पियो। हु विल कंटिन्यू एज एम्परर ऑफ जापान टिल 2019, अखितो। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, मून जे इन। Who was Sikkim's last sovereign king, कौन थे, पल्देन नामग्याल। क्वेश्चन 167। When did President Trump sign Asia Resurgence Initiative Act law, कब साइन किए थे, 31 दिसंबर 2018 को। Where is वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड, कहाँ पर है, गुजरात में। What is the currency of Iran, इरानियन रियाल। क्वेश्चन नंबर 170। व्हाट इज़ द मार्क्ड एज द वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फेन, कब मनाते हैं हम लोग वार ऑर्फेन, जनवरी 6 को। हु वाज द डिसेंटिंग जजेस इन द अपेक्स कोर्ट एट सबरीमाला, कौन थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सबरीमाला केस में। हु इज़ द लीडर ऑफ AIMIM, असाउद्दुल्ला ओवैसी। क्वेश्चन नंबर 173। विच प्रोविंस ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट टू हैव कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन से स्टेट किया है, सिक्किम। अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं बने हैं, गेराल्डीन फोर्ड। हु वाज ऑनर्ड विथ 54th ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन थे, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया समाज इन 1932, MK गांधी। हु इज़ द लीडर ऑफ गदर पार्टी, लाला हरदयाल। वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट आज़ाद हिंद फौज, कहाँ बना था, सिंगापुर में। द फेमस आइनेस ट्रायल कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 1946, रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 180। वे डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कहाँ पर एक्सेप्ट किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट को, वर्धा में। Which leader died on the day the non-cooperation movement was launched in 1920? कौन मरे थे 1920 में, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 182।
8वीं सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम सॉन्ग, सबसे पहले कब गया था वंदे मातरम सॉन्ग? 1896 सेशन में। When was नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? 1922 में सस्पेंड किया गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी। हु सेट अप द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम वाज मेड इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज? कब हुआ था पूर्ण स्वराज? लाहौर सेशन में 1929 में, जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया गया था। विच इम्पोर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था किसके पहले हुआ था? रावलेट एक्ट पहले हुआ, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, कब पास हुआ था? लाहौर में। विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल? ब्लैक बिल कौन से एक्ट को बोलते हैं? इस रावलेट एक्ट को ही बोलते हैं। हु वंस रिमार्क्ड नेहरू एज ए पैट्रियट व्हाइल जिन्ना एज ए पॉलिटिशियन? सर मोहम्मद इकबाल ने बोला था। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। नेक्स्ट, हु सेड द कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन द हीप ऑफ रब्बिश? किसने यह बात कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने। विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट इलेक्शन डे? डायरेक्ट इलेक्शन डे कब मानते हैं? 16 अगस्त 1946 को। 16 अप्रैल 1930 इज वेल नोन फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज इस दिन क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। विच बैटल एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कौन सा बैटल ने अंग्रेजों का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दिया? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में हुआ था। देखिए ईयर याद कीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। थर्ड मैसूर वार कब हुआ था? 1790 में। फोर्थ मैसूर कब हुआ? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कोका मूवमेंट कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मोहम्मद इकबाल के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड कब हुआ था? 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही हुआ था। आज के लिए इतना ही।